अगर कोई बेंगलुरु का फैन आपको हंसा दे तो समझ जाना कि हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि तकलीफ सबसे ज्यादा उन्हीं को है। सच बता रहा हूँ कि अगर इतनी तकलीफ मुझे हुई होती तो मैं अभी तक मुन्ना भाई MBBS का आनंद भाई बन जाता। सब्जेक्ट को कुछ महसूस ना होता, लेकिन बेंगलुरु की बड़ी बड़ी सोसाइटी में कल बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी। उस बड़ी बड़ी स्क्रीन में बड़े बड़े आंसुओं के साथ यह बड़ी सी हार देखी है बेंगलुरु वालों ने अपनी टीम की, और वो पूछ रहे हैं क्या साला ये दुख खत्म क्यों नहीं होता बे। लेकिन यह दुख उनके खुद के कांड की वजह से खत्म नहीं हो रहा है। जब आपको पता है कि आपकी गेंदबाजी ऐसी है जिसको अगर मूड में हो तो मोहल्ले के दादे भी पीटे, उस गेंदबाजी के साथ आप टारगेट क्यों डिफेंड करोगे। भैया अगर कोई बेंगलुरु का फैन देख रहा है तो कमेंट में बताए, भाई हमें तो यह लॉजिक समझ में आता ही नहीं है, आप में से कोई है तो समझा दो। दोस्तों, बेंगलुरु की टीम ने टॉस जीता। कल के मैच की बात कर लेते हैं। और बेंगलुरु वाले हरकतें करते हुए उन्होंने पहली बैटिंग करने का फैसला ले लिया, वह भी ऐसे ग्राउंड पर जहां 2008 के बाद वो चेन्नई से जीते नहीं हैं। अब की बार इरादा पक्का करके आए थे। कैप्टन फेफ डु प्लेसिस ने आते ही चौकों की घड़ी लगा दी। उनको इतना मजा आ रहा था कि विराट कोहली को स्ट्राइक नहीं दे रहे थे, लेकिन 35 के स्कोर पर जब वो मुस्तफिजुर रहमान को अपना विकेट देकर गए तो वही मोमेंट गेम का चेंजिंग पॉइंट था। चेन्नई की टीम जानी मानी हर साल किसी एक खिलाड़ी को उसके कैरियर का हाई पॉइंट देने के लिए, और अब की बार वह खिलाड़ी शायद होने वाला है जो पहले से ही बहुत बढ़िया गेंदबाज है। और विकेट कीपर पीछे धोनी को पाकर तो और भी नहीं घबराया। क्राइम मास्टर गोगो की तरह 2 ओवर ऐसी फेंकी जिसमें 2 विकेट निकाल लिए, और बेंगलुरु के बल्लेबाजों की कमर और बेंगलुरु के फैंस का कमर के नीचे वाला पहाड़ तोड़ दिया। कोहली और कैमरन ग्रीन भी मुस्तफिजुर रहमान का शिकार बने। बीच में मैक्सवेल को चीर ले गई और ऐसा लगा कि अब 150 बनाने में भी वही है। अब तो बेंगलुरु की सांस फूल जाएगी। लेकिन पता नहीं ऐसा कैसे होता है कि जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला होता है तो दिनेश कार्तिक अपने आप फॉर्म में आ जाते हैं। उन्होंने अनु अशरफ के साथ मिलकर बढ़िया पार्टनरशिप किया और बेंगलुरु की खाली रिकवरी नहीं करवाई, बल्कि उन्होंने विनिंग पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया, और वो भी 173 रन भैया उन्होंने मिलकर बना डाले। लेकिन इतने बड़े टूंडेल के बावजूद बेंगलुरु वाले जीत नहीं पाए, क्योंकि क्रिकेट में जीतने की गारंटी नहीं है। 174 का टारगेट इतना आसान नहीं होता, लेकिन चेन्नई जब अपने घर पर खेल रही हो तो फिर यह मामला मक्खन हो जाता है। चेन्नई कल के मैच में अपनी बैटिंग ऑर्डर नहीं दिखाई, बल्कि शक्ति प्रदर्शन क्या है। ऋतुराज गायकवाड़ कम खेले लेकिन बड़े अच्छे खेले। रचिंद्र रविंद्रा तो पहले ही मैच में क्या खेले, और रविंद्र जडेजा के साथ क्या बेहतरीन पार्टनरशिप लगाई। मतलब चेन्नई वालों के लिए इस मैच में जीतने की एक्साइटमेंट नहीं थी, बस इस बात की थी कि क्या इतने रन बचे हैं कि MS धोनी की बैटिंग देखने को मिल जाए। लेकिन जडेजा और दुबे ने सब खा गए और डिकार भी नहीं लिया। चेन्नई ने एक बार फिर बेंगलुरु की बेइज्जती किया और ऋतुराज गायकवाड़ अपनी कैप्तानी का ओपनिंग मैच जीत गई।